अपने हिम्मत पे उड़ने के काबिल हैं हम। मौसम के हवाओं के सहारे नहीं हैं। रुख बदले हैं हवाओं के हमने। हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 12वां कराने जा रहे हैं और साथ ही में आपको प्रैक्टिस नंबर 11वां का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका उत्तर बता देते हैं। प्रश्न क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और हाँ दोस्तों, कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं एसएससी जीडी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, आप अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे होंगे और अपने माँ बाप का भी सपना आप लोग पूरा करेंगे। चलिए अब आपको प्रैक्टिस सेट 12वां की तरफ ले चलते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया 20 मार्च को और इसका थीम क्या था? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। याद रखिएगा थीम क्या था? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब? 20 मार्च 2021। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा कि बृहत्तर, इसी को ग्रेटर बोला जाता है दोस्तों। तो बृहत्तर हिमालय पूछे चाहे ग्रेटर हिमालय पूछे, तो प्रश्न क्या है आपका कि बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों बृहत्तर हिमालय का दूसरा जो नाम है उसी को हिमाद्री कहते हैं। जो ग्रेटर हिमालय है उसी को हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला। जो अगला प्रश्न है आपका तीसरा कि हेरोडोटस को माना जाता है। तो दोस्तों इतिहास का जनक, इतिहास का जनक कहें आप चाहे इतिहास का पिता, तो इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, इतिहास का जनक। चौथा प्रश्न है आपका कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, अर्थात HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है। तो HTTP को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो दोस्तों जरा बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया था? तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, जिन्हें डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी भी कहा जाता है, और ये 6वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। और कब से? 1977 से लेकर के 1982 तक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाल ही में जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोस्तों कौन बताइए? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। अगर प्रदेश पूछता तो वो होता सिक्किम। 2016 में सिक्किम को पहला जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर चौथा। प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी का शिक्षा माध्यम कब बना था? सन 1835 में। किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले। नाम याद रखे रहिएगा, लॉर्ड मैकाले। और कब बना था? 1835। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है आपका 8 कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? जब सरकार किसी पर अवरोध या प्रतिबंध को हटा लेती है तो दोस्तों उसे कहा जाता है उदारीकरण। याद रखे रहेगा, उदारीकरण क्या होता है? जब सरकार अवरोध और प्रतिबंध को हटा ले। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का, चाहे आप कह सकते हैं हिंदी रंगमंच का पितामह कहा जाता है। और जानते हैं जो विद्वान थे उन्होंने इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। जो इनके समय के जो विद्वान थे, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों प्रश्न क्या था कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन? तो दोस्तों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर चौथा।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। याद रखे रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता रहे हैं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदन माने कौन, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखे रहिएगा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो प्रश्न पर आते हैं कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो प्रश्न है आपका, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेगा, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ तो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये है पूर्वांचल पर्वतमाला में। और भी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जैसे पटकाई और लुसाई पहाड़ियाँ, ये भी यहीं पर हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या था कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो वह है पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन नंबर पहला। जो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि फरवरी 2021 में राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। जो दोस्तों ये क्या है, जो आदि महोत्सव है ये जनजाति पर्व है। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। याद रखे रहिएगा। तो प्रश्न क्या था कि आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया और ये एक जनजाति पर्व है, तो कहाँ किया गया, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और या आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसे NSD, क्या कहते हैं, NSD। तो इसका जो पूछ रहा है कि किस शहर में स्थित है ये, तो आपको बताते चलें कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में और नई दिल्ली में हुई थी। और इसे बाद में 1975 में एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया। और ये जानते हैं संस्था क्या करती है, ये रंगमंच के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करती है, जो कला के अभिनव के क्षेत्र में ये प्रशिक्षण देती है ये। तो प्रश्न क्या था आपका कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों बंबई मत मार दीजिएगा, ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी और किस वंश से संबंधित हैं, संगम वंश के ये शासक हैं। कब किए थे, 1336 में। तो याद रखे रहिएगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर बुक्का, और ये संगम वंशी शासक थे। तो संगम वंशी, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। अर्थात ये पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना दोनों पर कौन सा पाठ्यांक बराबर होता है। तो दोस्तों वो होता है -40 डिग्री। याद रखे रहेगा, -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरा। और ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न भी है। अगला जो प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं। तो दोस्तों 1822 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया और 1837 ईस्वी में वैश्लेषिक इंजन का आविष्कार किया और तभी से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई और इन्हें इसी वजह से कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और दोस्तों एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर बात पूछे आपसे कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। और अगर पूछे कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन था जो भारत में पूर्ण रूप से बनाया गया था, तो दोस्तों उसका नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा नाम। तो प्रश्न क्या था कि कंप्यूटर के जनक कौन, तो चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला जो प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। अर्थात ये पूछ रहा है कि रैयत प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों ये शुरू किया गया थॉमस मुनरो के समय में।
और जानते हैं कब से ये गवर्नर रहे थे? 1820 से 1827 तक। और इन्होंने क्या किया कि जो कुल उपज थी उसका तीसरा भाग भूमि कर को आधार मान करके दिया जाएगा। तो जो मुनरो थे, थॉमस मुनरो, वही रैयतवारी प्रणाली शुरू किए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला जो प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, लगभग 65% पाया जाता है। और इसके बाद से अगर पूछे तो वो है कार्बन, फिर हाइड्रोजन और उसके बाद से नाइट्रोजन। याद रखे रहिएगा, ये इसका क्रम है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि पर्यावरण में शामिल है, अर्थात पर्यावरण में कौन कौन शामिल है? तो दोस्तों पर्यावरण में अजैव और जैव दोनों कारक शामिल हैं। तो जैव कारक में अगर आपको पूछा जाए कि क्या होते हैं, तो जैव कारक में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। वहीं अजैव कारक में पूछा जाए तो इसमें होता है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु, ये सब आते हैं अजैव कारक में। तो प्रश्न क्या था कि पर्यावरण में शामिल कौन है? तो दोस्तों वो क्या कौन सा है? अजैव और जैव कारक, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि किलोवाट घंटा एक यूनिट है, अर्थात किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो दोस्तों यह इकाई है ऊर्जा का। और आपको बताते चलें कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 मेगाजूल होता है। उसी को कहते हैं 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो प्रश्न क्या है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की, ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई? तो दोस्तों ये बहुत चर्चा में भी रहा। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कहाँ शुरू की गई? वो शुरू की गई दोस्तों उत्तर प्रदेश। और आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत जो छात्रों को IAS, PCS, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसी की तैयारी निःशुल्क रूप में की जाएगी। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कहाँ शुरू हुई? दोस्तों वो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला जो प्रश्न है आपका कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों? तो ये है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? ये है केरल में। और आपको साथ साथ में बताते चलें कि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1962 में। तो प्रश्न क्या था कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर पहला। जो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23 आयल ऑफ विट्रियाल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उसका सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही आयल ऑफ विट्रियाल कहते हैं, याद रखे रहेगा। और इसी को तेजाब भी कहते हैं। तो प्रश्न क्या है कि आयल ऑफ विट्रियाल किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर पहला। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि बांस एक तरह का है। तो दोस्तों इसका मतलब पूछ रहा है कि बांस क्या है? तो आप लोग बताइए कि बांस क्या है? तो दोस्तों बांस एक प्रकार का घास है, ये घास का एक प्रकार है। और यह सदाबहार बहुवर्षीय पुष्पी पौधा है, ये हर समय रहता है ये। और जानते हैं किसके अंतर्गत आता है? ये आता है ग्रेमनी या पोएसी कुल के अंतर्गत, ग्रेमनी या पोएसी कुल। तो बांस एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो है घास, ऑप्शन नंबर चौथा। नंबर 25 है आपका कि संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन है? अर्थात ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन है वो किस देश के पास है? तो दोस्तों वो है USA के पास। और साथ साथ में आपको क्रम भी बता देते हैं कि भारत का कौन सा क्रम है। तो पहले पर है USA अर्थात अमेरिका, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है रूस और चौथे पर है भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल? तो USA, ऑप्शन नंबर दूसरा।
क्वेश्चन नंबर 26 और आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। तो आपको बता देते हैं इसके बारे में कि यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और यह एक प्रकार का नोबल गैस है। और दोस्तों आवर्त सारणी के ये 18वें कॉलम में स्थित है। और साथ साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो है 86 और परमाणु भार है 222। तो ये सब आप याद रखे रहिएगा। तो प्रश्न क्या था आपका कि आर्यन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, यही तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।